सृष्टि आप लोगों का स्वत्व मीडिया के साथ स्वागत करती हूं। आज मैं आपको ले जा रही हूं एक नई टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नाम सुनते ही सबके गहन में एक विचार दौड़ने लगता है, मोबाइल फोन, टीवी, रिमोट। हाँ, तो सही आपने सोचा, इसी की ओर मैं आपको ले जा रही हूँ, क्योंकि आज जो हमारी आबादी है सब इसी की ओर आकर्षित हुई जा रही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो 3 साल का या हमारे 60-70 वर्ष के बुजुर्ग हों, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक पे बात करें। तो इसी के बारे में हम लोगों ने सोचा कि कुछ परिचर्चा आपके बीच में रखा जाए। तो आज हम लोगों ने मिलकर एक परिचर्चा का ग्रुप बनाया है कि इन्हें हर एक आम लोगों तक इसकी बात को पहुंचाया जाए। तो वही परिचर्चा आज मैं करने जा रही हूँ, उसका हर एक पहलू का डिस्कशन आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं उपलब्ध हूँ और इसी के साथ मैं आपसे बात करवाने जा रही हूँ मिस रीता जी से, जो कि बताने जा रही हैं रीता जी कि हमारे सोशल मीडिया का पारिवारिक परिवहन पर क्या असर पड़ता है। सृष्टि जी जो हमारे सामने एक प्रश्न की कि सोशल मीडिया पर, तो मैं कहना यही चाह रही हूँ कि आजकल के आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा छाप लिए हुए जा रहा है। और आजकल की वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ पर मैं चर्चा थोड़ा सा करूँ, जिससे उसे रिलेटेड है कि आजकल लोग वर्चुअल लाइफ में ज़्यादा जिंदगी को जी रहे हैं और हमारी निजी यानी रियल लाइफ को छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युग के जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो भी वो पाश्चात्य सभ्यता के अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हमारी जो सोशल है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद रीता से। बहुत अच्छा कहा रीता जी, सही बात। हमारी संस्कृति सही में कई मायनों में पिछड़ी हुई जा रही है, हमें उन्हें जानने की भी जरूरत है। लेकिन ये काम पता है आपको, सोशल मीडिया के द्वारा भी हो सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आज के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का इस ओर खिंचाव रख सकते हैं। इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। इसके लिए मैं जा रही हूँ अदिति प्रिया जी के साथ। उनसे मैं जानना चाहूँगी कि कुछ दुष्प्रभाव बताएं इसके बारे में कि हर एज के लोग जो होते हैं किस तरह सोशल मीडिया की ओर आकर्षित है। आइए जानते हैं अदिति प्रिया जी। थैंक्स सृष्टि, आपने मौका दिया हमें। तो ऐसे तो सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रख रहा है, लेकिन कई मायने में ये हमारे फैमिली और हमारे मतलब सामाजिक पारिवारिक जो भी है उससे उसको बहुत मतलब डिस्टेंस में ला दिया, एक दूरी ला दिया। हाँ, है सही। और एक तरफ तो महंगाई के नाम पे भी सोशल मीडिया बहुत, जिसके पास अपने अनुसार जितनी पैसे हैं वो उस अनुसार मोबाइल खरीद रहे हैं। हर लोग घर में जिद करते हैं कि हम मुझे फोन चाहिए, नेट बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो गार्जियन की मजबूरी को नहीं समझ पाते कि उनके पास है कि नहीं। बहुत अच्छा। और बताइए आगे। तो जैसे कि फादर हैं बेचारे 10,000 अभी महंगाई में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटा को कम से कम 4G चाहिए। किसी भी 4G का रेट 10,000 से एवरेज है। यदि आप 7,000 भी अपने बच्चे को दे रहे हैं तो 7,000 में 2G 3G जो भी है वो उससे सेटिस्फाई है। लेकिन उनका कोई कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उनके पास 10,000 से एबव उनको मोबाइल चाहिए। सोना कहीं लोग बोल रहे हैं महंगा है, लेकिन हमको सोना और मोबाइल को देखते हुए लग रहा है कि हाई सोसाइटी में यदि एक बार सोना कम हो जाता है तो शादी विवाह में दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छा। लेकिन किसी भी गरीब फैमिली में झुग्गी झोपड़ी ले लीजिए, उनके बाल बच्चा या बेटा बेटी जो भी है उनके पास कम से कम आपको 15,000 का मोबाइल जरूर मिलेगा। और इससे हमको पता चलता है कि यदि 15,000 में हम एक कोई छोटा सा शॉप खोल सकते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं, 15,000 ना ही वो पढ़ने वाला है ना ही वो किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो भले मजदूरी कर रहा है, साइकिल चलावे या जो भी करे, लेकिन वो लड़का के पास 15-20 हज़ार का मोबाइल है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी बहुत बड़ा ये तो पैसा का बात हुआ कि लड़का अब फादर माता पिता अपने बच्चा की मजबूरी बस दे रहे हैं कि नहीं तो मेरा बेटा गलत ट्रैक पे चला जाएगा। दीदी जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा कि हर एक कैसे भी कमाने वाले लोग हों, लेकिन उन्हें मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें इस और भी बताएंगे कि पेरेंट्स का या बोलते हैं ओल्ड एज जो दादा दादी हैं, उनका क्या रुझाव है थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ। हाँ, उनका ये है कि पहले जब हम लोग घर में संडे या मंडे छुट्टी होता था तो सब पूरा फैमिली मिलकर रामायण महाभारत में सब कुछ देखते थे।
ये तो 82 का बात है। हाँ। लेकिन अभी भी 10 साल पहले भी बहुत अच्छा था, 5 साल पहले। सोशल लेकिन डिस्टेंसिंग। जब से 4G आया सोशल मीडिया, एक तो वो पढ़ाई तो जो है सो बढ़िया है, जो पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है, जो नहीं भी काम है, एक ही घर में रहने के बावजूद किसी को नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी माँ क्या कर रही है और मेरे पिताजी क्या। उनको सिर्फ पता ये है कि जो दूर बैठा दोस्त हैं, चाहे वो उसको सिर्फ नाम से ही क्यों नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बारे में उनके पास टाइम है। और उसको आजकल लोग स्टैंडर्ड बोला जाता है। आप यदि सामने में एक्सक्यूज मी कह रहे हैं कि हमको आपसे बात करनी है, तो आपको वो आदमी हाथ से कि आप रुक जाइए और हम अभी मोबाइल पे, चाहे वो 4th ग्रेड बात ही क्यों नहीं कर ले कि जो कोई मतलब ही नहीं हो। तो वहाँ भी है कि माता पिता सोचते हैं कि जा हो सकता है मेरा बेटा कोई विशेष बात में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या पता ये तो गलत ट्रैक पे जा रहा है। दूसरा बात है कि एक ही घर में बैठने के बावजूद भी मतलब माता पिता यदि बोल रहे हैं कि बेटा थोड़ा किन्हीं का कॉल आएगा तो हमको बात करवा देना। पहले जब मोबाइल का आविष्कार हुआ कि दूर का आदमी से बात करना अर्जेंट, लेकिन अब हो गया कि अर्जेंट को हटा के बच्चा मोबाइल पे गेम, मतलब जो भी है बात। अब तो उससे भी कोरोना काल में दिक्कत आ गई है कि पहले तो लोग बात ही करता था, अब तो बच्चा उसका गलत फायदा उठा रहा है कि बोल रहा है घर में कि पापा आज मेरा क्लास है और हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। पापा को पता है बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा तो गलती से वो क्या देख रहा है वो बाद में पता चलता है, उसको हम बोलना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले था क्या, जो हम लोग सिग्नेचर से जाने जाते थे जब शिक्षित हुए। हाँ जी। आज़ादी के बाद बहुत मेहनत लगा हम लोग के देश में, लेकिन अब क्या हो गया कि सिग्नेचर फिर हमको अंगूठा पे ही टेक्नोलॉजी ला दिया, विदाउट अंगूठा। तो अब बताइए कि मेरा देश पहले सही था या अब सही है? क्या पहले हम लोग संडे मंडे को बाहर जाकर पूछते चाचा आप कैसे हैं, आज चाची बीमार है चलो उनसे मिल, लेकिन अब चाचा चाची को भी थैंक्स कह देते हैं वो व्हाट्सएप से, और उनसे पूछ लेते आपका तबीयत कैसा है। तो बहुत 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 अच्छा, आपने सरसरी निगाहें डाली हैं या यूँ कहें सोशल मीडिया पर उस पहलू की ओर अब बनी हैं। हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें रूबरू करवाई हैं आप, जिस पहलू की और लोगों के मन में जिज्ञासा तो होती है, लेकिन इस बात को अपने बच्चों के सामने वो रख नहीं पाते हैं, उनसे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक अलग ही माइंड सेटअप उनका हो गया है कि नहीं 2 घंटा मुझे फ़ोन पे देना है, 3 घंटा मुझे टीवी पर देना है। या किसी भी कहें हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्हें टीवी देखना है, सीरियल देखना है। बहुत अच्छा पहलू, मैं अदिति जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस पहलू की ओर उन्होंने नजर डाला। तो अभी तो एक और बात बहुत बड़ा हो रहा है कि मान लीजिए कि अभी ज़्यादा स्टूडेंट जो भी है, हमारा देश का जो भविष्य है वो गर्त में जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। हम लोग सोशल मीडिया पहले पत्रकारिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी रहेगा, लेकिन इनको यदि हम हटा देते हैं तो जितना भी अभी का जनरेशन है, बच्चा का सोने का टाइम है 10 से 10 बजे 12 बजे, और बच्चा सो रहा है 5 बजे सुबह और जाग रहा है 12 बजे दिन, जिससे कि आज नहीं तो कल सारा बच्चा अवसाद में चला जाएगा। बहुत ही साइकियाट्रिस्ट ये बात बोल रहे हैं, तो यही होगा और इससे बुरा तो सही। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना अदिति प्रिया के द्वारा कि उन्होंने बहुत सारे डिमेरिट्स बताए सोशल मीडिया के, तो क्या यही है सिर्फ सोशल मीडिया? क्या इसी की ओर हम बचे हुए हैं? इसी की राह में हम लोग पनप रहे हैं? इसकी और मुझे लगता है मेरिट भी हो सकती है, इसकी अच्छाई भी हो सकती है। आज हम लोग उस युग से उठ के इस युग में आए हैं। आज हमारी लड़कियां अपना घर छोड़ के किसी भी दिशा में जा रही हैं, या उनका इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, एजुकेशन पर्पस हो, ड्यू टू सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन में उन्हें मैप मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्यों ना हम इसके मेरिट पक्ष की और भी एक ओर बढ़े, उसे भी जानें। सही कहा ना रीता दी? तो आइए इसी के लिए मैं आपको ले चलती हूँ मोहिनी जी के साथ, पूछते हैं उनसे कि सोशल मीडिया के क्या मेरिट हो सकते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के द्वारा। नमस्ते, बताइए। सही कहा सृष्टि तुमने कि सोशल मीडिया के डिमेरिट्स तो है, लेकिन उसके मेरिट्स भी बहुत है और इनका लाभ भी हम लोग को बहुत आगे पहुंचा रहा है। जैसे कि सबसे पहला मेरिट तो हम कहेंगे कि इसका सोर्स ऑफ एजुकेशन ही है। सोशल मीडिया आजकल हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन थ्रू भी पढ़ाई हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, जो लोग नहीं सक्षम है स्कूल कॉलेज जाने में, वो लोग ऑनलाइन के थ्रू भी पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, फेसबुक के जरिए पढ़ते हैं, हर तरह की जानकारी उन्हें मिल जाती है।
सोशल मीडिया के ही थ्रू। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। दूसरी बात कि हम लोग बहुत हमारे दूसरे जगह पे मतलब डिस्टेंस में जो हमारे पारिवारिक लोग हैं उनसे भी हम लोग कनेक्ट होते हैं, उनसे भी हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनसे भी हम यहाँ है, हमारे मान लीजिए परिवार कोई अमेरिका में है या कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम उनसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहते हैं और देश विदेश तक हम लोग हमारी पहुँच एक जगह बैठे हम दूसरी जगह देश विदेश तक भी हम बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। जी। तीसरा है कि हमारा जो यंग जनरेशन है, यंग एस्पायरिंग जनरेशन जो है वो अपने प्रतिभा को भी दिखाने का भी इसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना चुकी है। सही। जैसे कि थ्रू डांस ही हुआ, उनका जो भी पैशन है, एक्टिंग हो गया, मौज के द्वारा, टिकटॉक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। जी बिल्कुल सही। तो उनके द्वारा भी वो अपना प्लेटफॉर्म अपना प्रतिभा को प्रेजेंट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जहां उनको देखा जाएगा तो बाहर में उनको उतना नहीं प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया या फेसबुक अपनी बात पहुंचाने का उन्हें जरिया मिल गया है, बात पहुंचाने का वो अपना शोकेस अपना टैलेंट को कर दिया। सही। तीसरी बात, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सोशल मीडिया दे रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा लाभदायक प्लेटफॉर्म हो गया है, जो एक बेरोजगारी को भी कम कर रहा है। हाँ, जी, बहुत अच्छा। तो यही सब हमारे सोशल मीडिया का लाभ भी है। जी मोहिनी जी, आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि लोगों का एक इंटरेस्ट होता है। हर कोई फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं पहुंच पाते, हर कोई मुंबई नहीं जा पाते, लेकिन अपनी प्रतिभा को प्रेजेंट करने का एक तरीका भी हमारा सोशल मीडिया है। ये चीज़ हमें मोहिनी जी ने बताया, सही कहा है। बहुत लोग जो है अपने मन की बातों को नहीं कह पाते, नहीं किसी से शेयर कर पाते हैं, तो फेसबुक के द्वारा वो उस पर लिख के लोगों को बता पाते हैं, लोग उन्हें जान पाते हैं। एक अच्छा बॉन्डिंग बॉन्डिंग कर सकते हैं, अपनी पहचान टाइम का बचत है, टाइम का बचत है। हाँ, मतलब कि एक परिवहन सुविधा को ना करके भी वो फेसबुक सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा कविता जी ने कहा, टाइम का बचत भी लोग कर सकते हैं, मतलब कि हमें चिट्ठी लिख के भेजने की अब जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ और कुछ पहलू को हम जानते हैं सोशल मीडिया का, जिसे बताएंगी सबगुप्ता जी। सबगुप्ता जी, अब जो कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज से। हाँ बिल्कुल सृष्टि, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत लोग कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, उनको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही है। और इंडिया में 500 मिलियन पीपल यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया और 77% नेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी। हाँ, नेट की तरफ जो बच्चों का आकर्षण है ना, काफ़ी दिलचस्प बनता जा रहा है। मतलब कि यह कहें कि मोबाइल की जरूरत, जो जॉब पे जा रहे हैं, स्कूल पर बच्चे जा रहे हैं, उन्हें हम फ़ोन देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बोले ना, छोटे एज के जो बच्चे आ रहे हैं ना, जिसको प्राइमरी स्टूडेंट कहते हैं, उनका भी जो आकर्षण है ना, गजब तरीके से जो बच्चों की ओर आकर्षित हो जा रहा है। या यूँ कहें कि बहुत चीज़ जो है ना, हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है उनके कि इस चीज़ को कैसे ऐप को यूज़ करना है, लेकिन उन्हें मालूम होता है। मतलब कि रिकॉर्डिंग कहाँ से होना है, फ़ोटो कैमरा कहाँ से क्लिक करना है, किस स्टेप से फ़ोटो अच्छा आएगा, किस स्टेप से गंदा आएगा, ये चीज़ की आइडिया जो है ना बच्चों में ज़्यादा है, यही कहना चाहिए ना। जी, सही। वो लोग अपने से दूर होते जा रहे हैं, अपने लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाते रह रहे हैं। मतलब लोग जो है ना, अपने जो प्रेम, आपसी प्रेम है, उसे भूलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के प्रेम में तब्दील होते जा रहे हैं। सही कहा गुप्ता जी। और कुछ बोलना चाहेंगे आप कि सोशल मीडिया में किस प्रकार से जो है ना कि बच्चे जो अपने असाइनमेंट वगैरह भी बना पाते हैं, बहुत सारे जो उनको गाइडलाइंस चाहिए वो भी तो मिल जाते हैं ना, है ना? वो तो मेरिट है, साथ में डिमेरिट भी बच्चों के हो रहे हैं। थोड़ा स्टडी कम कर पा रहे हैं, ज्यादा तेज यूज कर रहे हैं और स्टडी के बहाने गेम भी खेल, उसका परसेंटेज भी थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ, परसेंटेज बहुत कम है। माँ बाप से फोन लेते हैं, मम्मा मुझे असाइनमेंट तैयार करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, और गेम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारे उन लोगों का गेम का जो लेवल है आगे बढ़ता जाता है, ये गेम खेलना। गेम का नाम तो यूँ कहें कि हमें नहीं पता होता, उनके गार्जियन को नहीं पता होता है किस तरह का कोई गेम भी होता है, लेकिन बच्चे उसे खेल रहे हैं, एक के बाद एक लेवल क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है ना दिलचस्प सुनने में ये बात, गेम की ओर आकर्षित होना बच्चों का? तो ये चीज़ सिर्फ बच्चों में ही नहीं है,
जो जॉब पर्सन है, या यूँ कहें कि IT सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जॉब पर्सन है, उनका भी इसके तरफ बहुत बड़ा बहाव है। या यूँ कहें कि जब भी खाली बैठे हैं या ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, नो वर्क माइंड सेट ऑफ ओनली ऑन द गेम। तो क्यों ना हम लोग इस टॉपिक के बारे में कुछ जाने, गेम के बारे में। आखिर ये गेम कैसे लोगों को आकर्षित कर रहा है, चुंबक की तरह खींच रहा है। हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी लोग उधर बढ़ रहे हैं। हमारा टीनेजर खाना अब मम्मा लेके आई है, मम्मा 2 मिनट स्टेप ये वाला लेवल क्रॉस हो रहा है, तो क्यों ना इसके बारे में हम जाने। एकदम सही, मुझे लगता है कि इस नॉलेज को हर एक आदमी हर एक सेक्टर में जाना चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को समझ सकें या लोगों को समझ सकें। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ कमल नयन के पास। कमल नयन, आपसे मैं उम्मीद करूँगी, विनती करूँगी कि थोड़ा इसके बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताएं। जी, इस पैनल डिस्कशन में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बोला कि गेम का बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, क्रेज़ है बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में। तो पहले एक होता था, छोटा मोटा गेम आता था, जो पहले के 10 साल पहले जो मोबाइल होती थी उसमें उतना आपको विकल्प नहीं मिलता था गेम खेलने का। लेकिन अभी जो स्मार्टफोन 8 से 10 हज़ार में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का आपको मिल जाता है, जिसमें आप बैटल रॉयल एक गेम का वो एक ऑप्शन आपके पास आ गया है, जिसमें आप लोगों से, अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आप गेम खेल सकते हो। तो बहुत सारा एक अध्ययन में पता चला है कि आप जो अपने रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो, आप वो वर्चुअल दुनिया में, जैसे कि आप रियल लाइफ में किसी को गोली मारने का अनुभव नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ वर्चुअल लाइफ में गोली, बंदूक, ये सब करके आप एक सुख, एक मानसिक सुख की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो वो सुख आपको वहां से प्राप्त होता है, तो आप उसकी तरफ और एडिक्ट होते हो। ठीक है कमल नयन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू 2 जिंदगी को जी सकते हैं? जी रहे हैं, वाह, जी रहे हैं, सही, वाह वाह। इस नए पहलू से अवगत कराने के लिए और आप कुछ बताएं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज की डेट में गेम का बहुत क्रेज है, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और गेम में आजकल लोग 10 से 12 घंटे, आजकल का जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं जो 5 से 10th 12th क्लास के हैं, पबजी और फ्री फायर जैसा गेम जिसका प्ले स्टोर पे 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, तो उसको खेलने के लिए लोग बहुत ज़्यादा, और इसके नतीजे इस तरीके से निकल रहे हैं कि वो गेम खेलते खेलते उनका असर रियल लाइफ पे दिखने लगा है। कई बार आपको न्यूज़ में सुनने को मिल जाएगा कि पबजी खेलने के लिए अपने माता पिता को मार दिया, ठीक है, सही सही है, हाँ, मिला है, ठीक है, उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली गेम में अगर हार गया। अब इस गेम का एक प्रारूप है जिसको ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में आप पैसा शोहरत कमा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको 10 से 15 घंटे का डेली प्रैक्टिस चाहिए। कंपनियां आपको ई स्पोर्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं, बहुत सारी कंपनियां जो आपको लाखों का वेतन देती है सिर्फ गेम खेलने के लिए, लेकिन उसके एवज में आपको 15 से 18 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको नेशनल लेवल पे आपको खेलना पड़ता है गेम। और एक और साइंटिफिक अध्ययन बोलता है कि जो हमारा स्पाइन है, जैसे कि हम लोग गेम किसी भी अवस्था में बैठे बैठे, लेटे लेटे एक ही अवस्था में बहुत देर तक टिके रहना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। साइंटिफिक अध्ययन में पता चलता है कि जो हमारा स्पाइन है, जब मोबाइल हम लोग झुक के ऐसे करके देखते हैं तो इसके जो ये हड्डी का जो गर्दन के पास, हाँ, जोड़ा करके ऐसे से बनता है, उस पे 80 से 100 किलोग्राम का दबाव पड़ता है ऐसे झुके रहने के कारण। तो आप देखोगे कि मानव का जो विकास श्रृंखला है, बंदर से हम लोग आदमी बने हैं, ऐसे हम लोग रीढ़ का हड्डी सीधा हुआ है, तो वापस से हम लोग आदमी से ऐसे से झुक रहे हैं ऐसे करके नीचे। हमेशा हम लोग को मोबाइल देखते देखते, आप रोड पे देखोगे बहुत सारे लोग मोबाइल ऐसे से करके चल रहे हैं, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है, कहीं पे लोग टकरा जा रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव पक्ष है जो कि, जैसा कि कमल नयन जी आपने कहा कि नेशनल लेवल तक भी गेम खेले जाते हैं, तो क्या ये यूट्यूब पे होता है? हाँ, ये यूट्यूब पे होता है। मतलब कि एक होता है ना कि हम लोग किसी गेम में या फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहाँ जैसे मिस बिहार में हम लोग, तो वहाँ पे जाके फॉर्म भरना पड़ता है, तो क्या इस तरह का भी कुछ रूल है? ऐसा फॉर्म आपको पहले, जैसे मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मेरे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इस बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कंपनियां आपको, अगर आप गेम अच्छा खेलते हो, आप अपना यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस डालते हो, आप किसी कंपनी के नज़र में आ जाते हो, तो कंपनी आपको हायर करती है, आगे से कांटेक्ट करके आपके प्रदर्शन के आधार पे आपको चुन लेती हैं, और आपको अपने बूट कैंप बोला जाता है उन लोग में, वो लोग रहने खाने सब कुछ का व्यवस्था करते हैं, प्लस आपको वेतन भी देते हैं। लेकिन हाँ, 15 से 16 घंटा। और जैसे कि बहुत बड़े, जैसे 5 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले मॉर्टल स्काउट पबजी के बड़े बड़े प्लेयर हैं, फ्री फायर में 17 मिलियन टोटल गेमिंग लेके बैठी हुई है।
तो वो लोग को देख के आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, बोर्ड एग्जाम छोड़ के वो लोग गेम में लग जा रहे हैं कि हम भी मतलब सीख लेने के लिए कि उनको इतना पैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा उनका उसके प्रति, गेम के प्रति और बच्चों का ध्यान आकर्षित हो रहा है पढ़ाई लिखाई के बदले। जबकि ये एक साफ साफ अध्ययन में बोला जाता है कि गेमर्स का करियर मात्र 4 से 5 साल का होता है। बहुत सारे गेमर्स ने इस साल CSGO करके आता है, ऑनलाइन सबसे बड़ा दुनिया का गेम है CSGO। अच्छा। तो उसके बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर इस बार इंस्टाग्राम पोस्ट किए हैं कि हम स्वास्थ्य के कारण, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है चल रहा है, गेम बहुत ज्यादा खेलने के चलते तनाव डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है मतलब हमको। डिप्रेशन में भी वो चले जाते हैं। वो लोग अपना करियर को छोड़ चुके हैं। वो लोग 4 से 5 बड़े बड़े गेमर, वर्ल्ड जो दुनिया के लेवल की बात कर रहा हूँ, वो लोग ऑफिशियली बोल चुके हैं कि अब मैं इस अपना गेमिंग करियर को खत्म कर रहा हूँ, मेरे से अब गेम नहीं खेला जाएगा 16-16 घंटे। मतलब कि लोग इस क्षेत्र में इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि उन्हें इस लाइन से कट ऑफ करना पड़ रहा है, रॉन्ग में चले गए हैं। तो क्या कमल जी आपको कभी इस तरह का कोई मैसेज या कमेंट नहीं आया कि हमारे बच्चे जो है गलत लाइन में जा रहे हैं या अपने पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, वैसे माता पिता और वैसे बच्चों के लिए? जी, मेरे पास बहुत सारे माता पिता का उनके ऑफिशियल अकाउंट से, जो कि जीमेल का अकाउंट जो बनाते हैं, तो मेल आईडी दिया रहता है, तो मेरे पास कांटेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, आप कैसे भी करके आपने मेरे बच्चे से बात करके उसको समझाइए कि 1 घंटा 2 घंटा बस फन के लिए खेले, इसमें करियर के रूप में इसको बहुत ज़्यादा वो अभी ना देख के अभी बोर्ड एग्जाम की तरफ ध्यान दे। तो मैं थोड़ा बहुत उनको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ कि हाँ अभी इस चीज़ में मत आओ, अभी 2-4 साल पढ़ाई कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत करना, अगर अच्छा लगे, चल गया आपका चैनल या कुछ चल गया तो अब आप स्पोर्ट्स में आना। वो भी फुल फ्लेज्ड करियर नहीं है, मात्र 4 साल के लिए। अभी मान लीजिए 4 साल आप अभी दे दोगे, आपका बोर्ड खराब होगा, 10th खराब, 12th खराब, ग्रेजुएशन खराब कर लोगे, तो आगे जो आने वाले 30-40 साल है उसमें आप क्या करोगे? बैठ के तो खाओगे नहीं, इतना पैसा नहीं मिलता है। सही कहा कमल जी, जैसा कि आपने कि सोशल मीडिया के आपने कई पहलू भी हमें बताया, जैसे कि आपने बोला कि मैंने खुद एक यूट्यूबर हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि क्या आपके पास गार्जियन का कॉल नहीं आता है, लेकिन आपने सही बताया। लेकिन इसके बाद में आपने बताया है कि मैंने इंस्टाग्राम पे उन्हें गाइड कर देता हूँ। तो सोशल मीडिया के मतलब कि और भी चेहरे हैं यूट्यूब के अलावा, मतलब फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम, एक स्नैपचैट का क्रेज चला है थोड़ा बच्चों में, और एक ट्विटर और इस तरह से कहते हैं, तो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में क्यों, क्या है और क्यों है? स्नैपचैट एक ऐसा एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन पे अवेलेबल है जिससे आप फोटो को एक अपग्रेड करके, मतलब अजीब तरह तरह के फिल्टर आते हैं जिसमें एक जानवर मुंह बना हुआ है, डॉगी कुत्ता का जीभ निकला हुआ है, कान निकला हुआ, उस टाइप से वो फिल्टर थोड़ा बाहरी पश्चिमी देशों से हम लोग के यहाँ पे चल के आया, वहाँ पे लोग इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट करते हैं तो बहुत सारा उन लोग को लाइक और व्यू मिलता है। तो वही लाइक और व्यू पाने के लिए स्नैपचैट जैसा फिल्टर, बेसिकली स्नैपचैट फिल्टर का मेनली काम है, एक से एक अलग अलग तरीके का वर्चुअल रियलिटी VI उसके थ्रू आपको देते हैं, ठीक है, उसमें, और आपको तरह तरह के फिल्टर यूज करके और आप उसको पोस्ट करते हो तो आपको बहुत सारा लाइक मिलता है, लोगों में पहचान, आपको एक झूठा पहचान, लोगों में व्यूज और लाइक की जो तलब है उसको पाने के लिए भी लोग इस ओर आकर्षित होते हैं। सही। तो जैसा कि हम लोगों ने इस पूरी चर्चा में, इस पैनल डिस्कशन में जाना कि सोशल मीडिया के कई पहलू, सिर्फ ये एक पहलू की ही और सीमित नहीं है, कुछ इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। जैसा कि रीता जी ने कहा, सामाजिक व्यवस्था की और भी इसका आकर्षण है। जैसा कि आदित्य जी ने हमें बताया कि हम अंगूठा डालने से स्टार्ट हुए थे और टेक्नोलॉजी ने फिर हमें अंगूठा पर ला खड़ा किया। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि बंदर जो पहले के ज़माने में थे, जो कहते हैं कि मानव सभ्यता का शुरुआत था, जो ऐसे झुके हुए रहते थे, और आज हमें मोबाइल फ़ोन ने स्पाइनल की वजह से फिर उस पर झुकाने की ओर आकर्षित हमें कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमें जो है, जो सोशल मीडिया है, इतिहास की ओर भी ले जा रहा है, या यूँ कहें कि हमारे लिए दुखद है या सुखद है। जो है जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है, टेक्नोलॉजी ने हमें अंगूठा की ओर भी ले आया, जो कि अगर माने तो बहुत तरह से हमारे लिए फीडबैक का भी काम करता है कि हम अपने आप की टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को, अंगूठे के निशान से उसे रोक के, उसे संभाल के रख सकते हैं, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दूसरा नज़रिया डालें तो ये एक पहचान, अलग चिन्ह को और आकर्षित करता है हमें। तो क्या सोशल मीडिया हमारे लिए सही है या गलत है, या इस ओर हमें बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या हमारे लिए कुछ समय सारणी होनी चाहिए, या किस वर्ग के लोग को टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया की ओर बढ़ना चाहिए, किसके लिए क्या समय सारणी होनी चाहिए। कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम खराब हो रहे हैं, उनका लाइफ लाइन जो बनता है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में बनाते हैं, ग्रेजुएशन, बोर्ड एग्जाम, उस ओर बच्चे जो है नहीं बनना चाहते, एग्ज़ाम की ओर गेमर बनना चाहते हैं।
तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है? क्या हमें नहीं लगता कि हमारे जो माता पिता का प्यार जो है हमसे छीना जा रहा है सिर्फ सोशल मीडिया के कारण? लेकिन सोशल मीडिया हमें, जैसा कि इन्होंने बताया, कि एजुकेशन पर्पज़ से बहुत आगे ले जाता है, हमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लोगों से भी कांटेक्ट में लाता है। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और ख़राब है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी और इसकी ओर आकर्षित हों, कितनी इसके और आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे जो सोशल लोग हैं उन्हें समझाने के लिए मैं प्रेरित करूंगी कि प्लीज़ उतना ही सोशल मीडिया का यूज़ करें जितना आपके लिए वो लाभकारी हो। इसी के साथ मैं सृष्टि कुमारी था आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया और हमें जाना इस मुद्दे की और गहन चर्चा की। धन्यवाद।